Assalamualaikum students, I hope you all are doing good and well. Today in this video we're going to study what is meant by plant cell and animal cell. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग को देखना है कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स किसको बोलते हैं. तो प्लांट सेल जो होता है वो प्लांट में रहेगा और एनिमल सेल जो है वो एनिमल्स में रहेगा. ठीक है, अब ये दोनों जो है तो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम इसको देख सकते हैं, राइट. अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है तो वी कैन नॉट सी इट. ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, तो सेल वॉल जो प्लांट सेल रहेगा स्टूडेंट, लुक एट दैट पिक्चर. प्लांट सेल जो है उसके अंदर सेल वॉल दिखाई दे रही है ना, ग्रीन कलर की आपको. लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट रहेंगी. ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो क्या रहेंगी स्टूडेंट, एब्सेंट रहेंगी. नाउ प्लांट सेल में क्या है, फ्री राइबोसोम्स है. वो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे ना स्पॉट्स, तो वो क्या है, राइबोसोम है, ऑर्गेनेलीज है वो. ठीक है, राइबोसोम्स रहेंगे उसके अंदर. उसके बाद में उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है. तो एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है. फ्री राइबोसोम्स एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है. लाइसोसोम जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं है. ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ जो है वो एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में है. न्यूक्लियस भी एनिमल सेल में है और प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दोनों में दिखाई दे रहे हैं. वैक्यूल्स जो है वो भी दोनों में दिखाई दे रहे हैं. प्लांट सेल में बड़ा दिखाई दे रहा है, एनिमल सेल में छोटा दिखाई दे रहा है. माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल की ख़ास बात है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन कलर दिया हुआ है प्लांट को. जो एनिमल्स में ग्रीन कलर के सारे एनिमल्स नहीं रहते, इसकी वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट सेल में रहेगा, एनिमल सेल में नहीं रहेगा. ठीक है, वेयर साइटोप्लाज्म जो है तो वह प्लांट सेल में दिखाई दे रहा है हमको, बट एनिमल सेल में रहता है वो भी. साइटोप्लाज्म तो दोनों सेल में होना चाहिए, तो दोनों में भी रहेगा. ठीक है, नाउ लुक एट दैट नेक्स्ट. What is this? The cell has four main part. What are that part? What are those part? The cell wall रहेंगे. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेंगे और सेल ऑर्गेनेलीज रहेंगे. नाउ व्हाट, अब इनको हम लोग इंडिविजुअली स्टडी करेंगे. व्हाट आर दीज? सेल वॉल. द सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो रहेंगी वो सेल वॉल रहेंगी. इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किए कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में रहेगी, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहेंगी. ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, जो सेल वॉल के अंदर रहेगी. ठीक है, तो इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन is a kind of thin covering, that is a kind of a thin covering. It is extremely delicate and flexible. वो बहुत ही नाजुक रहेगी और फ्लेक्सिबल रहेगी. It is the outermost covering of animal cells. ये भी हमको एनिमल सेल में भी, ये हमको एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में दिखाई देगी. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द थर्ड? दैट इज साइटोप्लाज्म, द लिक्विड पार्ट इन द सेल. सेल के अंदर का कोई लिक्विड पार्ट रहेगा, जो भी लिक्विड पार्ट रहेगा उसका सराउंडिंग रहेगा तो उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे. जो न्यूक्लियस के आसपास ज़्यादातर दिखाई देता है, दैट इज साइटोप्लाज्म. इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग जो रहेंगी उसकी, और न्यूक्लियस के अंदर के जितने भी, और न्यूक्लियस के थोड़ा बाहर, तो ये दोनों के बीच की जो भी कवरिंग रहेंगी वो कौन ऑक्यूपाई करेगा? साइटोप्लाज्म करेगा. इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. सेल ऑर्गेनेलीज आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. बाकी के जो सेल ऑर्गेनेलीज रहेंगे तो वो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या रहेंगे, साइटोप्लाज्म में क्या रहेंगे, वो स्कैटर्ड रहेंगे, मतलब फैले हुए रहेंगे. Now what are those? What are cell organelles? These mainly include the nucleus. Cell organelles में क्या आएगा? न्यूक्लियस आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्गी बॉडीज़ आएंगी, लाइसोजाइम्स आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, वैक्यूल्स आएगा, प्लास्टिड्स आएगा, एक्सेट्रा. प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. अब एक्सेप्ट एनिमल सेल के अलावा प्लांट सेल में कौन सी एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो एनिमल सेल में नहीं रहेगा बट प्लांट सेल में रहेगा, तो वो है क्लोरोप्लास्ट. कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट. Which are the common components of plant and animal cell? Which are the different one? ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल में कौन से कॉमन कंपोनेंट है और कौन से डिफरेंट है, यू हैव टू टेल. द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल. सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली कौन सा है स्टूडेंट? तो वो है न्यूक्लियस. देयर इज अ पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट. उसके आसपास डबल मेम्ब्रेन है. द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल. न्यूक्लियस जो है तो वो दैट इज अ ब्रेन ऑफ अ सेल. ठीक है, तो न्यूक्लियस सारे फंक्शंस कंट्रोल करेगा. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्पॉलिंग नेट लाइक ऑर्गेनेली.
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखाई देगा? नेट लाइक ऑर्गेनेली. इट फंक्शन इज टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय राइबोसोम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो क्या रहेगा स्टूडेंट? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम रहेगा कि वो नेसेसरी चेंजेस, जो प्रोटीन्स के अंदर नेसेसरी चेंजेस आएंगे तो वो प्रोड्यूस करेगा. अब वो किसके ज़रिए प्रोड्यूस करेगा? तो वो राइबोसोम्स के ज़रिए प्रोड्यूस करेगा और फिर उसको गोल्जी बॉडीज़ में जो है वो भेजेगा. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है स्टूडेंट? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है कि वो प्रोटीन के अंदर के जो भी चेंजेस होंगे तो वो राइबोसोम्स से वो बनाएगा उसको और फिर उसके बाद उसको गोल्जी बॉडीज़ में वो भेजेगा. गोल्गी बॉडीज़ जो रहेंगे वो फ्लैट सेक्स के बने हुए रहेंगे. दे फंक्शन इज़ टू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन. अब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको गोल्जी बॉडीज़ के पास में भेजेगा तो उनका काम क्या है? तो उनका काम ये है कि उनका जो भी प्रोटीन है उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना उसका काम है. ठीक है. देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनेली विच डबल आउटर कवरिंग. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको आउटर कवरिंग कैसी है? डबल है. एज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एडीपी, जिसकी वजह से उनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? पावर हाउस ऑफ द सेल. सेल का पावर हाउस बोला जाता है क्योंकि वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती. द क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल कैरी आउट द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट करेगा. वैक्यूल्स हेल्प्स टू थ्रो आउट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल. सेल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो बाहर कौन फेंकेगा? वैक्यूल फेंकेगा. नाउ वैक्यूल इन एनिमल सेल्स आर स्मॉल वेयर देयर इज वन लार्ज वैक्यूल इन द प्लांट सेल. एनिमल सेल की कंपैरिजन में जो वैक्यूल रहेगा प्लांट सेल का वो बड़ा रहेगा. Now there are 3 questions given in the page number 74. You have to do that in your exercise notebook. How do the cell acquire definite shapes? How are cell protected? What are the need of the cell? What is meant by a microorganism? Categorize the following organism into 2 groups according to their size. Amoeba, Paramecium, Eugenia, snail, elephant, pigeon, worms. आपको इनके साइज़ के अकॉर्डिंग इनके ग्रुप्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. वी हैव लर्न दैट देयर आर काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. ऑफ दीज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन आवर आइज़. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी आंखों से नहीं दिखते स्टूडेंट्स, उनको हम जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट आर काउंटलेस, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते और जिनको अपनी नेकेड आई से ऐसी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हमको माइक्रोस्कोप लगेगा देखने के लिए, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Now what are the occurrence of microorganism? तो microorganism are present all around us in there. Obviously microorganism हमारे अतराफ में ही है, हर तरफ. वाटर में भी दिखाई देंगे. सॉइल, फूड, सीवेज, गार्बेज एज वेल एज इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडेड ह्यूमन्स. हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सॉलिटरी, दैट इज दे लीव सिंगली. कुछ ऐसे हैं जो अकेले रह सकते और कुछ ऐसे जो कॉलोनी बनाएंगे. तो जैसे अमीबा, पेरेमिशियम, वेयरस सम लिव इन कॉलोनीज़. ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनीज़ बना के रहेंगे. ठीक है. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स में रहेंगे. तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट. आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट्स क्लियर. इन द नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू स्टडी ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह.